अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के इस न्यू ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद करता हूं। लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस करी थी वो थी पिक्चर्स एंड रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग, सॉरी, पिक्चर्स एंड टेक्स्ट रैपिंग के बारे में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में रीड किया था। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फॉर्मेटिंग पिक्चर्स, यानी कि पिक्चर्स के साथ हम किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से पिक्चर्स को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। ये एक देख रहे होंगे आप, यहाँ पर एक लोगो जो है मैं बना रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पैलेट्स हैं, यानी कि जो फ्लावर पैलेट्स जो मैंने बनाए हैं यहाँ पर, अब इन पैलेट्स के यहाँ पर एक पैलेट्स आनी चाहिए इसी शेप में, जो कि हम जो है पिक्चर के थ्रू बनाएंगे। यानी कि इस पिक्चर को पैलेट की तरह इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे इस पिक्चर को पैलेट के डिज़ाइन में, और फिर उसको हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि खूबसूरत सा इफेक्ट आए यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने हमारे डॉक्यूमेंट में पिक्चर हमारे पास मौजूद है, हम इस पिक्चर को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मेट का टैब जो है वो इनेबल हो गया है। यहाँ पे इस टैब के अंदर आपके पास सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए पिक्चर्स के ऊपर जो है काम कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने जो आपको एक चीज़ बताई थी कि क्रॉपिंग किस तरह से की जाती है, लास्ट वाले टॉपिक में ही कवर कर लिया था हमने इसको, कि हम अपने पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं और हमें जहाँ जहाँ से स्पेसिंग को रिमूव करना है हम एजिस को सेलेक्ट करते हुए उस स्पेस को रिमूव कर देते हैं जो यूज़लेस है हमारे पास। अब इसमें जब आपकी क्रॉपिंग हो जाती है तो अब हमने जो चीज़ क्रॉप करी है, यानी हमें जो इनर वाली इमेज है हमें ये चाहिए, और बाकी साइड के जो कंटेंट बेकार है वो क्रॉप होके ख़त्म हो जाए। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम इसके ऊपर क्लिक कर दें या फिर हम एंटर का बटन प्रेस कर दें, तो हमारी जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगी। जब ये क्रॉप हो जाती है तो उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन, इसी क्रॉप के नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक क्रॉप का ऑप्शन है। अब इसके अंदर देखें, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है क्रॉप टू शेप्स, यानी कि हम इस इमेज को इन शेप्स के मुताबिक जो है क्रॉप करना चाहते हैं, यानी कि ये इमेज जो है ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाए इन शेप के अंदर, यानी इन शेप की स्टाइल के अंदर ये इमेज जो है वो क्रॉप हो जाए। तो मेरे पास जो पैलेट बने हुए हैं दो, इन पैलेट को मैंने कहाँ से लिया है, मैंने इस वाले शेप से लिया है। तो अब मैं इसी शेप के अंदर इस इमेज को क्रॉप करना चाहता हूँ। मैं सिंपली इस इमेज को सेलेक्ट कर लूँगा, इस पैलेट को जैसे ही सेलेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली क्रॉप कर देगा इन चीज़ों को। फिर जो एक चीज़ आती है हमारे पास वो पिक्चर्स के अंदर, यानी कि हमारे पास ये होती है कि करेक्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास करेक्शन का। इस करेक्शन के ऑप्शन को हम लोग इस्तेमाल करते हुए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग, कि करेक्शन के अंदर हमारे पास शार्पनेस वगैरह जो है हम लोग दे सकते हैं, यानी कि उसको ब्लर करना चाहते हैं या इसको मज़ीद शार्प करना चाहते हैं इमेज को, ताकि खूबसूरत दिखे और ज़्यादा इमेज शार्प होकर दिखे, यानी कि इसके एजेस जो हैं वो ज़्यादा शार्प होकर दिखे, बिल्कुल ओरिजिनल इमेज की तरह। और यहाँ से हम लोग जो है इसकी ब्राइटनेस वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और हम जो यहाँ पर ब्राइटनेस सेलेक्ट करने वाले हैं वो ये ओके है। इससे देख लें आप कि हमारे कलर जो हैं वो और अच्छे हो गए। ये देख लें आप, इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे कलर। तो हम यहाँ पे कंट्रास्ट, ये वाला जो ब्राइटनेस का कंट्रास्ट है हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर इसी के नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे आप कलर्स का। इसके थ्रू जो है आप अपने इमेज को क्लिप आर्ट वगैरह में कलर्स के ज़रिए चेंज कर सकते हैं, या किसी भी वन कलर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने इमेज को किसी भी कलर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे लिए जो इस वक्त बेस्ट है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कलर मुझे सही लग रहा है, हम लोग ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर आपके पास नीचे एक ऑप्शन है आर्टिस्ट इफेक्ट का। इन इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए ये आप देखते होंगे फ़िल्टर वगैरह, अगर आपने फ़ोटोशॉप कभी इस्तेमाल किया हो तो उसके अंदर ये ऑप्शंस जो हैं आपके पास फ़िल्टर में मौजूद होते हैं। ये तीनों की तीनों ऑप्शन, इनको आप इस्तेमाल करते हुए अपने इमेजेस को जो है इफ़ेक्ट देते हैं और इमेजेस को जो है खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं काफ़ी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख लें आप, बिल्ट इन मौजूद हैं। सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, इमेज सेलेक्ट करनी है और यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपकी इमेज फ़ौरन से उस इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख लें पिक्चर्स स्टाइल मौजूद हैं कुछ, ये बॉर्डर हैं, फ्रेम्स हैं, ड्रॉप शेडोज़ हैं, पिक्चर बॉर्डर्स हैं, ये सब चीज़ें जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं।
बाकी इनके अंदर यहाँ पर ऑप्शन है कि यानी कि देख लें आप कि ये इमेज फ्रंट पे आ रही है, हमें इसके बैक पे ले जानी है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ देख लें आप सेंड बैकवर्ड कर देंगे तो इमेज बैकवर्ड चली गई, और बैकवर्ड करेंगे तो और बैकवर्ड चली गई, फॉरवर्ड कर दें तो फॉरवर्ड आ जाएगी। इसी तरह से अलाइनमेंट का ऑप्शन मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरा आपके पास ऑप्शन है रोटेशन का, आप इमेज को रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ्लिप भी कर सकते हैं, रोटेशन भी दे सकते हैं। मैनुअल मोर रोटेशंस हैं आपके पास, इसी तरह से कि आप कितनी रोटेशन जो है आप इसको देना चाहते हैं, हाइट वाइज विड्थ वाइज रोटेशन आप कितनी दे रहे हैं, राउंडेड वाइज 100% की उस पर काम करती है ये सारी चीज़ें। और हाइट और वेट जो है आपके पास वो इंचेस के ऊपर काम करती है। और फिर इसी तरह से एक ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि जो मेन ऑप्शन है कि आप अपनी इमेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग के ज़रिए या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और स्क्वायरिंग वगैरह के थ्रू इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप अपनी इमेज के साथ काम कर सकते हैं। तो अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर अपने लोगों को। अभी आप देख रहे होंगे ये क्रॉप तो हो गया है, लेकिन इस शेप में इसको मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि इसमें शेप वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो एक्चुअली है वाइट। तो इस वक्त ये समझ में नहीं आ रही इमेज सही तरीके से, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा बॉर्डर दे देते हैं इसी कलर का जो ये कलर अभी हाईलाइट हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जाएंगे पिक्चर बॉर्डर के अंदर, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कलर जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेम वाला। ये कलर बिल्कुल सेम दिख रहा है या ये वाला बिल्कुल ओके है। हम लोग ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखें आपके पास ये बॉर्डर बना हुआ आ गया बिल्कुल उसी शेप का, और हम इसको थोड़ा सा मोटा भी कर देते हैं बॉर्डर की थिकनेस को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर्स बॉर्डर में आएंगे, वेट के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम इसका बॉर्डर पर थिकनेस बढ़ा देंगे, और फिर शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए इसकी साइज़ को एडजस्ट कर देंगे ताकि ये अपने खूबसूरत से इफेक्ट के अंदर आ जाए। देखा कितनी आसानी के साथ पिक्चर को जो है हमने शेप में भी कन्वर्ट कर दिया, उसको टेक्सचराइजेशन भी कर दी, कलर भी चेंज कर दिया इमेज का, उसको हम लोगों ने बॉर्डर भी दे दिया और आराम से उसको हमने फिट भी कर दिया, उसकी जगह पे आराम से फिट भी कर दिया। अब एक चीज़ आती है कि आप जब ईमेल कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो आपने जो इमेजेस लगाई हैं इसकी वजह से आपका डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने इमेजेस के साइज़ेस को कंप्रेस कर सकते हैं। और कंप्रेस करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि आपकी इमेज जब सेलेक्ट है और फॉर्मेट के ऑप्शन में आप लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पे आपके पास इमेज यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है कंप्रेस पिक्चर। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो सबसे पहले डिलीट क्रॉप्ड एरियाज ऑफ पिक्चर्स, यानी कि ये जो इमेज थी ये स्क्वायर शेप में थी, हमने क्या किया, हमने इसको शेप जो है वो क्रॉपिंग करी थी। तो जो इसने फ़िलहाल जो है हमें ये जो इमेज क्रॉप करके दिखाई है ये इसने डिलीट नहीं करे हैं। एक्चुअली अगर हम अंडू करेंगे क्रॉपिंग को तो ये शेप्स के जो क्रॉप किए हुए एरियाज़ हैं वापस आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो क्रॉप्ड एरियाज़ हमने क्रॉप किए हैं ये परमानेंट हो जाए ताकि हमारी पिक्चर का साइज़ जो है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर डिलीट क्रॉप्ड एरियाज़ ऑफ पिक्चर्स ये हमेशा इनेबल होना चाहिए, तभी जाके ये एरियाज़ को जो है वो कंप्रेस करेगा। फिर आपके पास देख रहे होंगे कि ये PPIs में प्रिंटिंग के लिए है, स्क्रीन के लिए है, ईमेल के लिए है, और या आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहें। ईमेल के लिए आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे याद रखिएगा कि इसका टेक्सचर जो है और इमेज की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिम हो जाएगी। तो देखेंगे आप कि काफ़ी जो है वो डिम हो गई आपकी इमेज और पिक्सल जो है वो थोड़े से फट चुके हैं। ये एजेस देखें आपके बिल्कुल स्मूथ नहीं है जिस तरह से पहले थे। हम इसको यहाँ से अंडू कर देते हैं, अपनी पोजीशन के बाद वापस ले आते हैं। इसी तरह से आप स्क्रीन के ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा तो इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इमेज के साइज़ को क्रॉप करने के लिए। इसी तरह से इमेजेस वगैरह के साथ आप लोग इस फॉर्मेटिंग के उसके थ्रू जो है काम कर सकते हैं आप अपने इमेजेस के साथ, और काफ़ी स्मूथली जो है वो आप इसमें जो है काम कर सकते हैं। इसको ट्राई करें, काफ़ी सारी एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगी।